एक भूतिया कहानी सुनोगे? हाँ दादी, सुनूंगा। ठीक है, सुनो। एक जामनगर नाम के गांव था, जहां पर राजू नाम के एक लड़का था, जो काम धाम कुछ करता नहीं, सिर्फ टहलता रहता था। उसे पसंद थी गांव के सबसे सुंदर लड़की रिया से। एक दिन रिया रास्ते से जा रही थी, तब राजू रिया को रोकता है और बोलता है, रिया रुक जाओ प्लीज। क्यों, क्या हुआ? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। मुझे इन सब के लिए टाइम नहीं है। मुझे बहुत काम करना पड़ता है, तुम्हारी तरह नहीं जो हर दिन घूमता फिरे। मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ रिया। मुझे ना मत बोलो, मैं शादी के बाद कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। तो जाओ, तुम्हारी माँ को जाकर बोलो मेरे घर रिश्ता लेकर जाने की। अगर मेरे पापा राजी रहेगा तो मैं भी राजी हूँ। यह मजा ही आ गया। अभी मैं घर जाकर मम्मी पापा को बोलता हूँ। तभी राजू के दोस्त वहां से जा रहा था और राजू को देखकर राजू के पास आया। अभी तो रिया से बात कर रहा था ना? हाँ दोस्त, उसके साथ मेरा रिश्ता पक्का होने जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। दूर रहा कर उससे। शादी के बाद तो छोड़ ही दे। क्यों, क्या हुआ? अरे तुझे पता नहीं, गांव के सब लोग बोलते हैं रात होने पर रिया के शरीर में भूत घुस जाता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। अबे यह सब फालतू बात है। गांव के लोग कुछ भी बोलते हैं, तू इन सब बातों पर ध्यान मत दे। फिर रामू अपने घर की तरफ जाता है और अपनी मम्मी पापा को बोलता है, पापा पापा, आप तो मेरी शादी की उम्र हो गई है, मेरा शादी का इंतजाम करो ना। वाह, मेरे बेटे को शादी की उम्र पता चल गई है, पर काम धाम करने की उम्र कब होती है यह नहीं पता चली। क्या? अभी कुछ काम धाम कर ले, नहीं तो अपने बीवी को क्या खिलाएगा। तेरी उम्र में मैं अकेले संसार चलाता था और तू घूमता फिरता रहता है। माँ देखो ना, पापा कैसे बात कर रहा है। हमारे बेटे के साथ ऐसा क्यों बात कर रहे हो? एक ही तो बेटा है हमारा, और तुम इतने धन संपत्ति क्या ऊपर लेकर जाओगे? बेटा, तू कोई लड़की ढूंढ के रखा है, नहीं तो मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। माँ मुझे रिया बहुत पसंद है, उसके घर जाकर बात करो ना। अगर उसके पापा माने तो रिया भी राजी है शादी के लिए। फिर राजू के मम्मी रिया के घर जाता है और उसके पापा से बात करता है और उन लोगों की पैसे का ख्वाब दिखाकर रिया के पापा को राजी कर लेता है। फिर राजू और रिया की धूमधाम से शादी होती है और शादी के पहली रात को राजू और रिया सो जाती है और रात ठीक 12 बजे रिया उठ जाता है और घर से बाहर चली जाती है और जंगल की तरफ जाने लगता है। राजू के दोस्त रिया की असलियत जानने के लिए राजू के घर के पास इंतजार कर रहा था और रिया की पीछे पीछे जाने लगी। रिया एक गुफा के पास आकर अपना असली रूप में आ जाती है। यह देखकर राजू जल्दी से वहां से भाग जाता है। हे काल देवता, अब तक मैं 4 बलि दे सकी हूँ और एक बाकी है। अगर यह बलि दे दूं तो मैं आजाद हो जाऊंगी। राजू के दोस्त जल्दी से राजू के घर में आता है और बोलता है, पता है, अभी मैं भाभी को देखा जंगल में अपनी भैंस बदलने को। वह एक राक्षस है, तू समझता क्यों नहीं? अरे क्या अनाप शनाप बक रहा है? मैं अनाप शनाप बक रहा हूँ? तू बता, इतनी आधी रात को भाभी कहाँ है? तुम लोग क्या किसी को ढूंढ रहे हो? तभी राजू के दोस्त रिया को देखकर जल्दी वहां से भाग जाता है। फिर सुबह होती है। सुबह 10 बजे के बाद भी रिया नहीं उठी, इसलिए राजू के मम्मी रिया को बुलाने लगता है। बहू उठ जा, इतनी सुबह हो गई है, अभी तक नहीं उठा। घर के इतने काम धाम कौन करेगा? तेरे लिए तो मैं काम वाली को भगा दिया है और ये पड़े पड़े सो रहा है। राजू के मम्मी की आवाज सुन के रिया का नींद टूट जाता है और गुस्से में राजू के मम्मी के पास आकर बोलता है, साले बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी वजह से मेरी गहरी नींद टूट गया है। बुढ़िया, तेरे कोना में पकड़ के घर से बाहर फेंक दे आऊंगी। तेरी इतनी हिम्मत तेरे को एक दिन भी नहीं हुआ बहू बनकर मेरे घर आते हुए, और तू मेरे साथ ऐसा बात कर रहा है। फिर दोनों सास बहू के अंदर झगड़ा चलने लगता है। ये बहुत शोर शराबा सुन के राजू उठ जाता है और जल्दी वहां जाता है और बोलता है, मेरी मम्मी के साथ बुरा बर्ताव मत करो, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। फिर रिया वहां से चले जाता है। जब राजू रास्ते से जा रहा था, तभी वह उसका दोस्त को देखा और बोला, मैं बहुत परेशान हूँ दोस्त। क्यों, तेरे को पता चल गया है रिया एक चुड़ैल है? नहीं, रिया ने आज हद कर दी। क्यों, क्या हुआ? आज मेरी मम्मी से बहुत बुरा बर्ताव किया रिया। मैं तो पहले से बोल रहा हूँ, ये लड़की से ही नहीं है और ये एक चुड़ैल भी है। खुद मैंने मेरी आंखों से देखा है। तेरे को विश्वास ना होता है तो तू रिया को बोलना आईने के पास जाने को। आईने के पास जाकर क्या होगा? आईने के पास जाकर भूत प्रेत की असलियत दिखाई देती है, ऐसा गांव के लोग बोलता है। तू एक बार ट्राई करना। फिर राजू घर चले आता है और रिया को बोलता है, रिया, तुम हमारे आईने को एक बार साफ कर दो ना, उसमें बहुत धूल जमी है। ठीक है, करता हूँ। जब रिया आईने के पास जाता है तब उसकी असलियत दिखाई देती है। यह देखकर राजू बोलता है, साले, तू तो एक चुड़ैल है। मेरा दोस्त ठीक ही बोलता था।
अब मेरी सच्चाई जब सामने आ गई है तो मैं बता दूं, आज तेरे कुएं में बलि देने की सोच रहा था। यह सुनकर राजू वहां से भाग जाता है और भाग के हनुमान जी की मूर्ति के पास आकर बैठ जाता है। भगवान मुझे बचाओ भगवान। तभी भूत राजू को खाने आता है। तभी हनुमान जी की मूर्ति से तेज रोशनी निकलने लगती है और भूत की शरीर में आग लग जाती है और भूत मर जाता है।